अस्सलाम वालेकुम डियर पीपीएससी एस्पायरेंट्स। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कारपुरल के और कैनाल पटवारी के। सर इस सिलसिले में कुछ गाइड करें। तो मैं आज बैठा के वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो मुझे लगा कि पहले तो बात इस पे होनी चाहिए कि जो हमारे नर्व्स हैं इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। ये जो हमारा नर्वस होना है या एनग्जाइटी हम पे तारी होती है ना, ये तैयारी में भी हमें डैमेज करती है और ड्यूरिंग इंटरव्यू भी डैमेज करती है। तो सिलसिला कब शुरू होता है घबराहट का? जैसे ही रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देखा, अब आपके ऊपर एक हिजान की और बेचैनी की कैफियत तारी हो गई कि इंटरव्यू आ गया, मेरा इंटरव्यू आ गया। या फिर ऐसे होता है कि जैसे ही इंटरव्यू की डेट आ गई, पीपीएससी की वेबसाइट पे आपने डेट देखी, आप घबरा से गए, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ से तैयारी शुरू करें, पहले क्या करें, बाद में क्या करें। और ये जो अनजाना सा खौफ है, ये है क्या जो आपके ऊपर तारी हो गया है? तो सबसे पहला जो ट्रिक है, तरीका है, टिप है कि इस एंग्जाइटी और बेचैनी से कैसे निजात हासिल की जाए, वो ये है कि आप अपने आप से पूछें कि मुझे डर किस बात का है। तो जो आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे ना, खुद से पूछने के बाद आप उनको राइट करना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सवाल आएंगे क्या। पहला सवाल जो आपके माइंड में आएगा कि मुझे हर सूरत ये जॉब चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा सवाल आपके माइंड में क्या आएगा कि अगर मुझसे इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स ने क्वेश्चन किया और मुझे ना आए तो क्या होगा। और तीसरा सवाल जो आपके माइंड में आएगा कि अगर मैं वहाँ अपनी घबराहट से, जान से, रवैये से, इमोशन से उन्हें ऐसा लगा कि ये तो फुलिश है, बेवकूफ़ है, तो क्या होगा। तो ये पहला जो हमारा टिप है, उसी में ये तीनों क्वेश्चन हैं। तो इनको अब हम इनका सलूशन देखते हैं। तो पहली बात ज़हन में बिठा लें कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर ये जॉब ना मिली तो अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर कुछ सोच के रखा होगा। तो खुद को खुद बताएं कि मुझे वो मिलेगा जो मेरे हक में बेहतर होगा, मेरे रब ने मेरे लिए बेहतरीन सोचा होगा, मुझे वो ही मिलेगा, आपको इत्मीनान मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है, क्वेश्चन था कि अगर मुझे सवालों के जवाब ना आए, इसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आप करेंगे तैयारी, आप करेंगे प्रैक्टिस, आप वर्क करेंगे हर डायरेक्शन से, हर डायमेंशन से इंटरव्यू पे वर्क करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको राइट करेंगे। तो आप ये घबराने से तो इसका हल नहीं निकलेगा कि अगर आप घबरा गए या डर में आ गए तो आपको सवालों के जवाब आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, तैयारी शुरू कर देनी है और क्वेश्चंस इकट्ठे करने हैं जो पॉसिबल हैं और उनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं और उनको फिर नोट्स की शक्ल में तैयार करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ये जवाब है, आपको जब आप काम करना शुरू कर देंगे आपके नर्व्स कंट्रोल हो जाएंगे। तीसरा कि कहीं पैनल के लोग मेरे रवैये से ये ना समझे कि ये तो बेवकूफ़ है। भाई ऐसा नहीं है। पैनल में जो लोग बैठे हैं ना, उनको पता है जो बच्चा इंटरव्यू देने आया है वो प्रेशर में है, उसके ऊपर एक प्रेशर है। तो वो आपको वहाँ फैसिलिटेट करते हैं, आपको रिलैक्स करने की कोशिश भी करते हैं। तो आप अगर घबरा के किसी सवाल का कुछ उलट जवाब देते हैं या आप बैठते हुए घबरा जाते हैं, एंटर होते हुए घबरा जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपने आप को रिलैक्स करें, तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें कि जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा, सवालों के जवाब खुद तैयार करके जाने हैं तो वर्क करना है, घबराने डरने से तो कुछ नहीं होगा। और तीसरा है कि पैनल आपके बारे में कोई परसेप्शन नहीं बनाते, वो कई लोगों को देख चुके होते हैं, हज़ारों बच्चों का इंटरव्यू ले चुके होते हैं, तो लोग बहुत घबराए होते हैं। तो अगर आप भी थोड़े से घबराए हुए हैं तो इट्स ओके। अब हम चलते हैं हमारे टिप नंबर 2 की तरफ। अब आप अपने माइंड में ये खुद से, ये भी साइकोलॉजिकल एक टिप है कि खुद से ये अज्यूम कर लें कि आप कुछ आला सतह के अफसरान से मुलाकात करने जा रहे हैं। आप इंटरव्यू नहीं देने जा रहे बल्कि एक फॉर्मल मुलाकात है जिसमें आप अच्छे
कपड़े पहन के, अच्छी ड्रेसिंग करके और अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे पाए के ऑफिसर्स होंगे और आप उस वहाँ से कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आएंगे। तो जब आप इसको एक मीटिंग की तरह सोचेंगे, थॉट करेंगे, तो ये चीज़ भी आपके नर्व्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व्स को कंट्रोल करने का तरीका ये है, जब भी मैं खुद बच्चों के मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ, तैयारी करवाता हूँ, तो मैं उनको एक बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बार बार खुद सवाल करें, जवाब दें। आपके घर में बहन भाई हैं, उन्हें कहें एक पैनल बना लें, आपसे सवाल करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें कहें वो आपकी हेल्प करें, वो एक पैनल बना लें, वो आपसे क्वेश्चंस करें, आप उनको आंसर दें और थोड़ा फॉर्मल वे में। तो जितना आप बार बार प्रेशर से गुजरोगे ना, उतना आप प्रेशर के आदी हो जाओगे और आपको पता भी चलेगा कि नॉर्मली आप कैसा रिएक्ट करते हैं और प्रेशर सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं। प्रेशर सिचुएशन में जो रिएक्शन होता है वो बार औकात डिफरेंट होता है। हम नॉर्मली एक पर्सन से मिलते हैं तो वो हमें बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन जब उस पर प्रेशर आता है तो उसकी आवाज़ कपकपा रही होती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर दूं। मैंने खुद जब पीपीएससी का पहला इंटरव्यू दिया तो वो डिप्टी हेडमास्टर की पोस्ट थी 17 स्केल की। तो मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने 2 पीस पहना और टाई लगाई, तो टाई की थोड़ी नाट भी टाइट थी। और मैं जब एंटर हुआ हूँ रूम में तो मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी। मैं चेयर पे जाके बैठा हूँ तो जैसे उन्होंने मुझे कहा इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, और मैंने इंट्रोडक्शन करवाना शुरू किया। आप बिलीव करें, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि मेरे कानों से बाहर आ जाएगा। और मैं इंट्रोडक्शन तो दे रहा था, बोल रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ थरथरा रही थी। तो ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो मैंने काफ़ी वर्क किया उसके बाद कि मैंने अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है। सब आते हैं प्रेशर में, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, जब खुद देना पड़ता है ना इंटरव्यू या खुद इम्तिहान में जाता है तो और सिचुएशन होती है, दूसरों का इम्तिहान लेना तो आसान होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रेशर सिचुएशन से बार बार गुजरना है ताकि आप खुद को प्रेशर सिचुएशन में आपको पता लग जाए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है ये बड़ी एक हेल्दी टिप है कि आपके इंटरव्यू की आ गई है डेट। अब आपने अपनी रूटीन बनानी है, आपने डेली सुबह उठना है, आपने वॉक पे जाना है, आपने 5 टाइम की नमाज स्टार्ट करनी है और इंटरव्यू के दिनों में किसी के साथ कोई ज़ाती कन्फ्लिक्ट नहीं बनाना, क्योंकि जो नफ़रत का होता है ना जज्बा, वो मोहब्बत से भी ज़्यादा शदीद होता है। जब हम किसी से कोई कन्फ्लिक्ट बना लेते हैं, लड़ लेते हैं या किसी से हमारी मुखालफत बन जाती है तो हम हर टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये आपको नुकसान देगा। तो आपने अपने नर्व्स को अगर काम डाउन करना है तो आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है। ये हेल्दी हैं, वॉक करना, हेल्दी डाइट लेना और नमाज पढ़ना टाइम पे और खुशगवार रवैये के साथ लोगों को मिलना, अच्छे इखलाक के साथ मिलना और अच्छे लोगों की कंपनी में उठना बैठना। उस ड्यूरेशन में जो आप हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे ना, उसके असरात आपकी पर्सनैलिटी पे ड्यूरिंग इंटरव्यू भी नज़र आएंगे। तो आपने जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपने अपनी जो रूटीन है उसको इस तरीके से इम्प्रूव कर लेना है। ये था टिप नंबर 4। अब चलते हैं हम टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 है जी हमारे पास कि आपने ऐसा ड्रेस पहनना है इंटरव्यू पे जाते हुए जिसमें आप कंफर्टेबल। लाइक कई दफ़ा मैं पीपीएससी के इंटरव्यू देने गया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स गर्मियों के दिनों में उन्होंने 2 पीस पहने हुए हैं और कोट पहन के, इतनी गर्मी होती है समझ नहीं आ रही थी कि कैसे पहना हुआ है। तो कुछ आप मौसम को भी माइंड में रखें, उसकी मुनासबत से अपनी ड्रेसिंग करें। और दूसरा, आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप पूरा ड्रेसअप होके वहाँ जाएंगे, ऐसे भी तो पॉसिबल। मैं अक्सर खुद जब इंटरव्यूज पे जाता था तो मैं जो मेरे पास एक 2 पीस का बैग होता था, मैं कोट उसी में ही रहने देता था, हैंग कर लेता था। बस पैंट शर्ट और टाई लगाई होती थी और कोट ऐसे ही साथ ले जाता था। वहाँ जाके बैठ जाना, इजी होके बैठना और जब इंटरव्यू का टाइम आना तो निकाल के कोट पहन लेना। और एक बात और, पीपीएससी का जो इंटरव्यू है ना, ज़रूरी नहीं कि आपका जाते ही शुरू में नंबर आ जाए। तो एक दिन में पीपीएससी इंटरव्यू लेती है 18 से 20-22 लोगों का।
अब 18, 20, 22 लोगों का वो इंटरव्यू ले रहे हैं और अल्लाह ना करे आपका, मेरे साथ ऐसा हुआ है कुछ इंटरव्यूज़ में कि आपका नंबर एंड पे हो, आपका नंबर हो 20 या 21, तो आप वहाँ पे बैठेंगे 3 से 4 घंटे, तो आप 9-10 बजे एंटर होते हैं तो 12-1 बज जाएँगे और आपको लग जाएगी, आप अकेले एक तो बैठे रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगी और आपको लग जाएगी भूख। ये आपके अंदर और ज़्यादा घबराहट पैदा कर देगी। तो आपने फिर क्या करना है? आपने जब वहाँ जाना है तो आपने कुछ खाने के लिए अपने साथ लेके जाना है और कोई जूस वगैरह की बोतल और वाटर की बोतल लेके जानी है। वहाँ पे अब जो मेन है ना, लाहौर के अंदर हेड ऑफिस पीपीएससी का, वहाँ तो कैंटीन है, लेकिन वो अलाउ करते हैं या नहीं कैंटीन पे आना, और जो रीजनल ऑफिस हैं इनके वहाँ पे तो कैंटीन्स भी नहीं है। तो आपने वो हल्का फुल्का खाते पीते रहना है कि आपके वो ना हो, आपके सर में दर्द शुरू ना हो जाए। और जो आप जूस लेंगे ना, वो इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले भी आप थोड़ा सा जूस पिएंगे। जो हार्ट बीट हमारी तेज़ हो जाती है ना, इसमें ये बड़ी हेल्प करता है। मेरा आजमाया हुआ ये भी टिप है, मैं हमेशा ऐसे कैरी करता था और इससे मुझे फ़ायदा होता था कि जाने से पहले कुछ पी लिया, स्पेशली जूस पी लिया। अब जब आपका नंबर है लाइक 11 और 9 नंबर इंटरव्यू देने चला गया है, आप वहाँ से उठेंगे, वहाँ वॉशरूम है और शीशे वगैरह लगे हुए हैं, आप जाएंगे, आप अपना ज़रा हाथ मुंह धोएंगे, फ्रेश होंगे, टाई सेट करेंगे, आपने शलवार कमीज पहना है तो वेस्ट कोट अपना देखेंगे, अपना कॉलर सेट करेंगे, दोबारा से अपनी कंघी वगैरह करेंगे, अपने बालों को सेट करेंगे और ख़ुद को एक दफ़ा आईने में देख के आएंगे। ये जो नर्वसनेस होती है ना, आप इसे एक्साइटमेंट भी समझ सकते हैं। और जो बंदा नर्वस नहीं होता वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर कोई नर्वस नहीं है तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंट है, पैनल को वो भी बात पसंद नहीं आती कि एक बंदा कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है और उसके अंदर कुछ नर्व्स नहीं है। तो एक्साइटमेंट की तरह आप अगर नर्वसनेस को लेंगे तो ये आपको मोटिवेट करेगी। अब जी नेक्स्ट टिप पे चलते हैं जी, टिप नंबर 6। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जी हमारी, और ये फाइनल टिप है आज की। जो भी पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके चेयरमैन पे खास वर्क करना है। जो पीपीएससी का मेंबर होता है ना, वो उस कमेटी का या उस पैनल का चेयरमैन होता है। अब उसने इंटरव्यू स्टार्ट करना होता है और स्टार्ट में ही हम नर्वस होते हैं। अगर आप चेयरमैन पे खास वर्क करते हैं, उसके क्वेश्चन पे वर्क करते हैं, तो आपको क्या होगा कि स्टार्ट में आपको 2-4 क्वेश्चन वो करते भी आसान है आपको रिलैक्स करने के लिए, कि उनको आप अच्छे से रिप्लाई करेंगे। लाइक पहला सवाल ये भी हो सकता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और ये सवाल आपसे पैनल का चेयरमैन ही करेगा, तो भाई आप फ़ौरन से बोलेंगे। अगर आपने तैयार किया होगा और मोटिवेटेड तरीके से और एक ना ईगरनेस के साथ आप उन्हें बताएंगे तो वो इम्प्रेस होंगे और आप खुद भी रिलैक्स होंगे। तो अपने नर्व्स को कंट्रोल करने के जो मैंने तरीके आपको बताए, इन्हें फिर जहन में बिठा लें। 6 तरीके बताएं आपको। पहला है कि जब तैयारी करनी है तो घबराहट है तो खुद से सवाल पूछना है, उन सवालों को राइट करना है और उनके जवाब भी मैंने आपको बता दिए। दूसरा जो था वो था इंटरव्यू को एक मीटिंग की तरह कंसीडर करना है। तीसरा हेल्दी एक्टिविटीज़, नमाज पढ़नी है, वॉक करनी है और ख़ुद को खुशगवार रखना है जिन दिनों में आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे पास जो टिप नंबर 4 थी जी, उस पर, हाँ जी ये 4 हो गई जी, रोज़ वॉक करनी है। टिप नंबर 5 हमारी क्या थी, वो थी कि अपना ऐसा ड्रेस पहनना है जिसमें आप कंफर्टेबल हों। और लास्ट थी जी टिप कि पैनल के चेयरमैन पे ख़ास वर्क करना है। अगर आप पैनल के चेयरमैन पे ख़ास वर्क करते हैं तो आपके इंटरव्यू का स्टार्ट अच्छा हो जाएगा। तो अब अगला जो मेरा इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैनल मुश्तमिल किन किन मेंबर्स पे होता है, पीपीएससी पैनल में कितने मेंबर होते हैं और वो क्या सवालात करते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या होता है। हमारा लेक्चर अगला इस पे होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपकी और हेल्प करूं। लाइक करें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इन टिप्स पर अभी से अमल करना शुरू कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।